मैं 1 साल से अपने मध्य मुकाबिल कैंडिडेट वजीर आजम साहब से मुलाकात के लिए तरस रहा हूं, मुलाकात नहीं कर रहा है। मैंने कोई नौकरी नहीं मांगनी है, मैंने उसे कोई मराहत नहीं मांगने हैं, मैंने उनके और अपने इलाके के लिए गैस की, पानी की, बिजली की बातें करनी है। सदके जाओ, मुझे लग रहा है अगले 15 साल में भी हम उसी सिंगल रोड पे उसी तरह लोग रोज मरते रहेंगे, एक्सीडेंट करते रहेंगे, बनेगा नहीं रोड। मैं क्या बताऊं लोगों को कि आप बेरोजगारी के हवाले से, बिजली है ही नहीं है, पानी है ही नहीं है, गैस है ही नहीं है, तो क्या हम लेके जाएंगे आवाम के पास कि हम ये बजट ले गए? लोगों को क्या पता ये आदाद शुमार का, IMF का? लोगों को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, लोगों को तो रोजगार चाहिए। लोग जो दिन भर मजदूरी करते हैं, रात को घर में सुकून की नींद सोने के लिए, जो कि नहीं सोने देता है बिजली, और सुबह जो हमारी माए बहनें जो रोटी और चाय बच्चों के लिए वो बनाती है, वो जाके लकड़ी इस्तेमाल करती है पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन शहर कराची की। हम बजट की बातें कर रहे हैं, बजट का मौसम है, यकीनन उसके ऊपर भी हमने तैयारी की है। पहली बात तो मैं यहां से शुरू करूं कि वजीर खजाना साहब से कि आपने ग्रेड 1 से लेके 16 तक आपने 30% बढ़ाया हेडॉक का। इसका जरा उर्दू में तर्जुमा क्या है हेडॉक का? क्या कल परसों तक है या 12 अगस्त तक है? और शुरफा का 17 ग्रेड से लेके 22 तक 30%, नीचे वाला 35%, ये 30%। और अगर आप ले ले, अगर 22 ग्रेड वालों को ले ले तो उनके तनख्वाह में 5 लाख से ज्यादा फर्क आता है, और लोअर ग्रेड के लिए 4,750 रुपए। तो आप फर्क तो देख ले कि आप जो फर्क आप कह रहे हैं मैंने 30% या 35% बनाई, ये भी सलाम है मेरे कायद को, आसिफ अली जरदारी को, जिन्होंने यहां पे बैठ के आपके ऊपर जोर दे के ये कहा गया है कि आपने तनख्वाहदार मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ानी है। फिर क्या बढ़ाया आपने? पेंशनर की आपने 17%। आप मुझे बता दो, जो 8,000 10,000 पेंशन मिलता है उसके ऊपर 17% बनता क्या है आपने बढ़ाया? और फिर अगर मैं बात करूं बेनजीर इनकम सपोर्ट का, आपने 360 बिलियन से 450 बिलियन कर दिए। 90 लाख खानदान उससे मुस्तफीद होते हैं, और पैसा क्या रखा है? 3,000 4,000। एक था वो फ्राडिया जो आया था पिछले दौर में, जिसने 3 किस्तें जमा करके जो ड्यू थे 1 किस्त डाल के 12,000 रुपए दिए, और उसके बाद वो भी सैलाब दुनिया भर से जो पैसे कोरोना के नाम पे बटोरे, और उसके बाद टक्कर नहीं मिला लोगों को। और फिर जब सिंध के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर सैलाब की सूरत में, जहां बलूचिस्तान डूब गया, जहां 90% सिंध डूब गया, जहां पुख्तनख्वा के कुछ हिस्से, जहां जनूबी पंजाब के कुछ हिस्से वहां डूब गया, तो मेरे वजीर आजम साहब ने 15 बिलियन के वादे किए। उस 15 बिलियन में 1 टक्का नहीं मिला सिंध को। कहते हैं इसाक डार साहब हमने 100 बिलियन दिए। मोहतरम वजीर खजाना साहब, 100 बिलियन जो आपने दिया उसमें 90% तो बेनजीर इनकम सपोर्ट के जो ड्यू पैसे थे, जो कि बेयार और मदगार पानी के अंदर जो लोग डूबे होते उनको मिले। आपके 15 अरब किधर गए? 15 बिलियन जो आपने देने थे वो कहां गया? वो तो पूरे नहीं हो सके। मैं दाद देता हूं मेरे आशम नोतीजई को, स्टेट मिनिस्टर पावर को, जो मेरा आबाई इलाका जो बलूचिस्तान से ताल्लुक है, बलूचिस्तान की नुमाइंदगी की है। बलूचिस्तान कुछ लाख से लेके कोयटा ख्वाजदार से लेके कराची तक 3 वजीर आजम ने उनका इफ्तिताह किया। सदके जाओ, मुझे लग रहा है अगले 15 साल में भी हम उसी सिंगल रोड पे उसी तरह लोग रोज मरते रहेंगे, एक्सीडेंट करते रहेंगे, बनेगा नहीं रोड। और अगर मैं माजी की बात करूं, जहां लाहौर का रोड अगर 1.5 साल में बनता था तो 8 महीने में बन गया, अगर 2 साल में बनता था तो 1 साल में बन गया। तो ये बलूचिस्तान का रोड क्यों नहीं बनना जा रहा है? एक भी मोटरवे पूरे बलूचिस्तान में नहीं है। और अगर मैं पंजाब की बात करूं, मैं तासुब वाली बात करूं, पंजाब की भी भाई मेरे भाई है, मगर मुझे एक बताओ, गैस मेरे सूबे से निकल रहा है सिंध से, गैस मेरे सूबे से निकल रहा है बलूचिस्तान से, मगर बलूचिस्तान को कक नहीं मिल रहा है। जोब जो पावर वो प्लांट था गैस का, उन्होंने टेंडर हो गया, पैसे हो गए, मेरे गांव ने मुफ्त जमीन दी है, उसको खत्म कर दिया गया। क्यों? 89% गैस प्रोड्यूस हो रहा है सिंध से। आज भी मेरे हल्के NA 249 बल्जियम में 1 महीने से गैस नहीं है।
आज भी लोग रोडों पे निकले हुए हैं। तो मैं क्या बताऊं लोगों को कि आप बेरोजगारी के हवाले से, बिजली है ही नहीं है, पानी है ही नहीं है, गैस है ही नहीं है, तो क्या हम लेके जाएंगे आवाम के पास कि हम ये बजट ले गए? लोगों को क्या पता ये आदाद शुमार का, आईएमएफ का? लोगों को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, लोगों को तो रोजगार चाहिए। लोग जो दिन भर मजदूरी करते हैं, रात को घर में सुकून की नींद सोने के लिए, जो कि नहीं सोने देते हैं बिजली, और सुबह जो हमारी माए बहनें जो रोटी और चाय बच्चों के लिए वो बनाती है, वो जाके लकड़ी इस्तेमाल करती है पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन शहर कराची की। हम बजट की बातें कर रहे हैं। और फिर मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि इफ्तिताह एक मरतबा नहीं, कई मरतबा हो गए K4 मंसूबा कराची के लिए 128 अरब रुपए मुख्तस किए गए। बजट में ऐलान 17 अरब हो गए, और अब पता चला कि 17 अरब से भी 15 अरब कर दिया है। तो वजीर आजम साहब से मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने किस चीज का इफ्तिताह किया है? ये 15 अरब तो मेरे चेयरमैन वैसे ही दे सकता था सिंध से। वफाक का जो हिस्सा है वो तो दिया ही नहीं, ना इमरान खान की हुकूमत ने दिया, ना मौजूदा हुकूमत ने दिया। और फिर मेरे हल्के ने 249 बलिया टाउन का और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हल्का लियारी का जहां के 5 मंसूबा बनना था, जहां मुझे बताया गया कि 50 अरब रुपए का मंसूबा है, एक कोड़ी पुट्टी ने रखे उसके लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हल्का सिर्फ मेरे नहीं है, ये वजीर आजम साहब का भी हल्का है, ये मिफ्ता इस्माइल साहब का भी हल्का है। लोग सवाल कर रहे हैं मुझसे, मैं आपके तौसर से लोगों से कहना चाह रहा हूं कि जाए पूछे। इस हल्के में और भी कैंडिडेट है, इस हल्के में और भी लोग हैं। 2018 के इलेक्शन हुआ, हमने बड़े वादे किए। 2021 का इलेक्शन हुआ, हमने बड़े वादे किए। और आर्टिकल 95 के तहत एक कठपुतली हुकूमत को हमने चलता कर दिया, हमने बड़े वादे किए। आज उस वादों के सामने कौन रुकावट है? मैं अपनी जाती हिस्से से कहना चाह रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं 1 साल से अपने मध्य मुकाबिल कैंडिडेट वजीर आजम साहब से मुलाकात के लिए तरस रहा हूं, मुलाकात नहीं कर रहा है। मैंने कोई नौकरी नहीं मांगी है, मैंने उसे कोई मराहत नहीं मांगने हैं, मैंने उनके और अपने इलाके के लिए गैस की, पानी की, बिजली की बातें करनी है, मगर टाइम नहीं दे रहे। आए दिन MNA साहिबान मिल रहे, पता नहीं क्या दुश्मनी है मुझसे, पता नहीं ऐसी क्या गुस्ताखी मुझसे हुई है कि वजीर आजम मिलने को तैयार नहीं है। या असेंबली के फ्लोर पे 2-3 मरतबा पूछा, वजीर आजम साहब आपसे मिलना चाह रहा हूं, आप तो मेरे हल्के के लोग आपको याद कर रहे हैं, मुझे चीख पुकार कर रहे हैं, मैं तो सारा दिन हल्के में बैठा रहता हूं, उधर असेंबली के इजलास नहीं होता है, लेकिन टाइम नहीं दिया गया। मैं बीमार हूं, कोई बात नहीं है। मैं क्या बताऊं लोगों को कि आप बेरोजगारी के हवाले से, बिजली है ही नहीं है, पानी है ही नहीं है, गैस है ही नहीं है, तो क्या हम लेके जाएंगे आवाम के पास कि हम ये बजट ले गए? लोगों को क्या पता ये आदाद शुमार का, आईएमएफ का? लोगों को तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, लोगों को तो रोजगार चाहिए। लोग जो दिन भर मजदूरी करते हैं, रात को घर में सुकून की नींद सोने के लिए, जो कि नहीं सोने देते हैं बिजली, और सुबह जो हमारी माए बहनें जो रोटी और चाय बच्चों के लिए वो बनाती है, वो जाके लकड़ी इस्तेमाल करती है पाकिस्तान, एटमी पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन शहर कराची की। हम बजट की बातें कर रहे हैं।